नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। जैसा कि बच्चों आप इस चैप्टर को भली भांति अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर है और सबसे ज़्यादा नंबर का ये चैप्टर है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो चश्मे होते हैं, नेत्र पर जो चश्मे होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं, मतलब +1D +2D -1D। कोई कहता है मेरा चश्मा माइनस का है, कोई कहता है प्लस का है। तो किस प्रकार से उसको काउंट किया जाता है। साथ में हम पढ़ेंगे लेंसों का संयोजन। जैसे माइक्रोस्कोप में आप देखते हैं लेंस को फोकसित करते हैं, दूरी को ऊपर नीचे करते हैं, फिर सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। तो किस प्रकार से उनको फोकसित करने का जो गणितीय प्रोसेस है वो होता है। ठीक है बच्चों, तो इनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि फिजिक्स के वीडियो एक दूसरे से लिंक होते हैं और आपको क्या होते हैं सारे टॉपिक समझने में बिल्कुल आसानी हो जाती है। तो बच्चों कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए। हम पढ़ते हैं पहले लेंस सूत्र, क्योंकि लेंस सूत्र हमारे गणितीय दृष्टि से न्यूमेरिकल आने का पूरा चांस होता है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं लेंस सूत्र की। लेंस सूत्र होता है क्या बच्चों, UVF। जैसे दर्पण समीकरण था वैसे ही लेंस का भी एक समीकरण होता है, लेंस सूत्र जो कहलाता है। ठीक है, इस लेंस सूत्र में हमें भी क्या करना है, फिर से बिंब और प्रतिबिंब की हाइट का जो अनुपात है उस अनुपात को इस चित्र के द्वारा सॉल्व करना है। इस चित्र को आप देख रहे हैं बच्चों, इस चित्र के अंदर जो प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की जो किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से गुजरती है, और जो प्रकाश केंद्र से गुजरती है वो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, और फोकस की ओर आते हुए पतित होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसके अंदर आप देखिए, एक तो ये त्रिभुज, क्यों आप कहेंगे सर ये क्यों, क्योंकि इसमें ए बी है लंबवत भुजा, ए डैश बी डैश है लंबवत भुजा। फिर देखो ये इसकी समतल भुजा है ओ बी, ये इसकी समतल भुजा है ओ बी डैश। ठीक है, तो इनका अनुपात इसमें निकालना है। उसके बाद में ये छोटा त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ये काम में लेना है। इसमें क्यों, क्योंकि ओ एम बराबर ए बी हो जाएगा और ए डैश बी डैश इसमें पहले से है। ठीक है, तो इसको हम आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली। तो देखो त्रिभुज ए बी ओ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, तो ए बी ओ, ए बी ओ में ए बी भुजा पूरा त्रिभुज ले लीजिए आप, ये यहाँ तक और ऐसे यहाँ जाइए। ठीक है, तो ए बी लंबवत भुजा, ए डैश बी डैश लंबवत भुजा, और दूसरा समतल भुजा की बात करें तो देखो इसमें ओ बी है, इसमें ओ बी है, और साथ में कौन सी है, साथ में इसमें है ओ से बी डैश, यानी इसमें ये वाली भुजा और इसमें ये वाली भुजा, दोनों का अनुपात ओ बी अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, यानी दोनों लंबवत भुजाएं और दोनों समतल भुजाएं, दोनों का अनुपात। ठीक है, फिर बच्चों देखो चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी सीधी सी है कि जो इधर बाईं ओर है वो तो आपका हो जाएगा नेगेटिव, और जो आगे की ओर है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यू आपका इधर है, प्रकाश आएगा इधर। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट, और वी आगे बढ़ रहा है, वी आगे बढ़ रहा है, प्रकाश इधर जा रहा है, दोनों सेम साइड, दोनों सेम साइड। तो यू आपका हो गया नेगेटिव, वी आपका हो गया पॉजिटिव। इक्वेशन फर्स्ट तैयार। ठीक है, देखो फिर इसी चित्र के अंदर हमने चित्र दोबारा लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो त्रिभुज एम ओ एफ टू, एम ओ एफ टू ये वाला, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ टू ये वाला। ठीक है, फिर से लंबवत भुजा ओ एम है, क्यों, क्योंकि वो ए बी के बराबर है, तो ओ एम और इसमें ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। पड़ी भुजा यानी समतल भुजा ओ एफ टू है और एक ही एफ टू बी डैश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा एफ टू बी डैश, यानी एम ओ भुजा होगी और इसमें होगी ए डैश बी डैश, इसमें ओ एफ टू और इसमें एफ टू बी डैश हो गई। लेकिन हमें पता है एम ओ का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो ए बी चाहिए, और एम ओ बराबर है किसकी, ए बी की। ये लीजिए, तो यहाँ आ गया ए बी,
ठीक है। अब देखो एफ भी इधर है, वी माइनस एफ भी इधर है। वी माइनस एफ कहाँ से आ गया, ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वी है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एफ है। तो वी माइनस एफ, और दोनों इधर है, लेंस के इधर है, प्रकाश भी इधर है, तो ये दोनों मान क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कोई टेंशन मत करना, दोनों मान पॉजिटिव है क्योंकि दोनों लेंस के इधर है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी अनुसार दोनों प्लस होंगे। समीकरण 2 आगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को रख दो बराबर, बस एक माइनस आया था फर्स्ट इक्वेशन में। अब इनको हम गुणा कर देंगे ऐसे, तो माइनस यू वी माइनस यू वी सॉरी माइनस यू माइनस एफ प्लस यू एफ और वी एफ। चाहे तो यहाँ सॉल्व कर दो, बट हमने एक स्टेप और ले रखी है, यू एफ मतलब यू एफ तो आपका है, वी एफ को इधर ले आए, इसको उधर ले प्लस कर दिया, या फिर यहीं से कर लो आप। क्या करना है, दोनों पक्षों में भाग देना है किसका, यू वी एफ का। जैसे मैंने ये भाग दिया यहाँ पर, अब यू वी एफ का भाग दिया तो देखो यू एफ की नमस्ते, बच गया वी, अकेला रह गया। वी एफ यू वी एफ से वी एफ गया, बच गया यू, और यू वी से यू वी की नमस्ते, बच गया 1/f। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका क्या है, लेंस फॉर्मूला है। और फिर भी अगर दिमाग में नहीं रहे तो याद कर लेना, दर्पण समीकरण में बीच में प्लस था, लेंस के अंदर माइनस है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है। ये क्या है बच्चों, ये लेंस सूत्र है। ठीक है, ये हमने लेंस सूत्र की बात की। अब हम छोटा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो है लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति। इसको लेंस की शक्ति भी कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, क्या होती है, देखो एक प्रकाश किरण जा रही थी, ठीक है, आराम से जा रही थी, कोई बात नहीं, लेंस लगा हुआ था। लेंस क्या करेगा उसको, लेंस उसको सीधा नहीं जाने देगा, सीधा नहीं जाने देगा, या तो उसको अभिसारित कर देगा, मतलब इकट्ठा एक बिंदु पर, या उसको फैला देगा। तो किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को उस लेंस की क्या कहते हैं बच्चों, उसकी क्षमता कहते हैं, या लेंस की शक्ति कहते हैं। एक और परिभाषा है कि लेंस के द्वारा आपतित किरणों को मोड़ देने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, पी यानी पावर। ठीक है, किसकी, लेंस की। आपतित किरण बच्चों जो है, आपतित किरण में अगर विचलन ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा मोड़ती है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा पावरफुल है। और विचलन अगर कम हो रहा है, प्रकाश की किरणों को कम विचलित कर पा रही है, इसका मतलब उसका पावर क्या होता है, कम होता है। ये तो आसानी सी बात है। ठीक है, अब बच्चों देखो फॉर्मूला ड्राइव करना है, सूत्र बनाना है। तो देखो ये एक प्रकाश किरण आ रही थी आराम से, ए से बी की ओर जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन नहीं जा पाई। क्यों, क्योंकि लेंस ने अपना पावर दिखाया और इसको विचलित कर दिया इधर फोकस की तरफ। ठीक है, फोकस की तरफ कर दिया। अब देखो ये बन गया एक एंगल, कितने कोण से इसको विचलित किया, डेल। डेल है यहाँ पर, डेल का मतलब विचलन कोण। अब अगर ये डेल है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये भी डेल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा है समकोण त्रिभुज, तो टेन थीटा, टेन थीटा मतलब यहाँ होगा टेन डेल से। ठीक है, तो डेल लगभग 10 डेल, क्योंकि डेल की वैल्यू यहाँ पर बहुत ही कम होती है, इतना नहीं, ज़्यादा मोटा विचलन नहीं होता है, थोड़ा कम ही होता है। तो 10 डेल लगभग हो गया आपका डेल। ठीक है, और लंब बटा आधार, लंब आपका हो गया h, आधार आपका ये हो गया f। ठीक है, ऊंचाई अपॉन फोकस दूरी, तो h अपॉन क्या हो गया, f हो गया। तो ये सारे मान क्या हो गए, बराबर हो गए। इस डेल को विचलित करने के सामर्थ्य को हम क्या कहते हैं, लेंस की पावर कहते हैं। और अगर h का मान 1 मीटर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि h 1 मीटर इतना बड़ा लेंस तो होगा भी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ p बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो गया। तो फोकस दूरी का उल्टा यानी व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या है, लेंस की पावर है, मात्रक 1/सेंटीमीटर, मात्रक 1/मीटर, या मात्रक डायोप्टर। तो डायोप्टर किस भौतिक राशि का मात्रक है, लेंस की क्षमता का ये मात्रक होता है। बच्चों 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है, 1 डायोप्टर कहलाती है। यानी लेंस की क्षमता अगर कितनी है, 1 डायोप्टर है, तो इसका मतलब फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर है। ओके, लेंस की क्षमता बच्चों हमेशा फोकस दूरी का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। ये एक विमाहीन अदिश राशि होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता बच्चों कैसे होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक। ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो आप बताएंगे धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब समझिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर लिखा हुआ मान लीजिए 2.5 प्लस डी, ठीक है, किसी लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डी है,
और एक लेंस है उसकी क्षमता है मान लो माइनस कितनी करें, -4D कर लीजिए, ठीक है। अब प्लस है, अब आप देख के बता देना कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। माइनस, तो आप कहेंगे अवतल लेंस से, अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब मान लो आपको ये वैल्यू, और मान लो क्या एग्जाम में देते भी ऐसी, आपको ये वैल्यू दी है और आपसे पूछ लें कि फोकस दूरी कैसे निकालोगे, तो देखो एफ बराबर हो जाएगा 1/p, क्योंकि p बराबर 1/f, तो उल्टे होते हैं। तो अब आप ध्यान रखना 1/2.5 है, ठीक है। तो ये मीटर में सोल्व करना है, ये आप एक मंत्र याद कर लीजिए, p बराबर 1/f जो होता है ना, यहाँ आपको इसको मीटर में सोल्व करना होता है, और मीटर में सोल्व करोगे तभी आपका आंसर सही सही आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसको आप सोल्व कर दें और सोल्व करने के बाद देखें इसका आंसर क्या आता है। यानी जब भी आप ये न्यूमेरिकल आप सोल्व करते हैं तो उन न्यूमेरिकलों को सोल्व करते समय आपको ये जो डायोप्टर की वैल्यू होती है ये किस में होती है, ये मीटर में होती है, ठीक है, मीटर में होती है, ध्यान रखना। और अगर फोकस दूरी पूछे तो मीटर में चलो आपने निकाल दिया, लेकिन अगर सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है और फिर आपसे डायोप्टर पूछ रहा है तो पहले फोकस दूरी सेंटीमीटर से बदलनी पड़ेगी आपको मीटर में, ठीक है, और फिर वो आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर मतलब हो गया 1 मीटर, तो 1/1 आप इसमें यहाँ से पी का मान निकाल सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, एफ का मान डायोप्टर के अंदर हमेशा मीटर के अंदर एज ए फॉर्मूला यूज में लेते हैं। अगर आपको सेंटीमीटर दिया है तो आप मीटर में उसको सोल्व करेंगे और फिर उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाता है। अब एक छोटा सा प्रश्न और है, प्रश्न क्या, ये तो टॉपिक ही है, पतले लेंसों का संयोजन, छोटा सा डेरिवेशन है और बिल्कुल आसान सा है। दो लेंस हैं और दोनों लेंसों को जोड़ा हुआ है। जैसे आप देखते हैं माइक्रोस्कोप में फोकसित करते हैं तो माइक्रोस्कोप में डबल लेंस होते हैं ना, तो उनको आगे पीछे किया जाता है, तो आगे पीछे करने से उनका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, और उस कॉम्बिनेशन में फोकस दूरी किस प्रकार से बनती है वो इस टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देखो दो लेंस हो गए, एक L1 है एक L2 है। ये प्रकाश किरण मान लो बिंदु बिंब O है, और ये O से यहाँ से आई, और देखो एक तो डॉट डॉट दिखा रखा है, डॉट डॉट इसलिए दिखा रखा है कि ये पहले लेंस का कमाल है, ठीक है। अब पहले लेंस से जो बिंब बनेगा, पहले लेंस से पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, वो बिंब होगा, ठीक है। और लास्ट फाइनल कहाँ बनेगा, वी, ठीक है। तो ज़्यादा आपको इसमें टेंशन नहीं लेना, बिंब क्या है, यू, मैं केवल पहले पहले लेंस की बात कर रहा हूँ, यू, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, V1, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस दूरी कितनी मान लें, F1। सेकंड, अब देखो इसका जो प्रतिबिंब है, पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, बिंब का, पहले लेंस का प्रतिबिंब, जैसे यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ आ गया, अब यहाँ लेंस लगा तो ये लेंस उसको नहीं दिखाएगा, यहाँ वाले को दिखाएगा। पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा और फिर उसका प्रतिबिंब आगे बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा V1 और प्रतिबिंब बनेगा V पर। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपके नहीं आने वाली है। तो देखते हैं बच्चों, इसमें बात करते हैं लेंस L1 के लिए। आपको पता है अभी हमने पढ़ा लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। हमने बस यहाँ F1 कर दिया, यहाँ V1 कर दिया, ये लीजिए 1/v1 माइनस 1/u बराबर 1/f1। अगले के अंदर हम क्या करेंगे, अगले के अंदर हम 1/f2 बराबर 1/v और माइनस V1, क्योंकि पहले लेंस का बिंब दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब है, पहले लेंस का जो बिंब है वो पहले लेंस के लिए जो बिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए बिंब की भांति कार्य करेगा, ठीक है। तो V1 हो जाएगा। अब ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। अब V1 तो वैसे ही काल्पनिक है क्योंकि वो ऐसे अंदर घुसा, ये लीजिए सोल्व हो गया, क्या बच गया 1/v प्लस माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि 1/v माइनस 1/u, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्या होता है 1/f होता है, और इसमें ये आ रहा है। तो अब दोनों का क्या कर दो, कंपेरिजन, तुलना करते ही आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, लेंसों के संयोजन की दूरी। तो अगर n लेंस होंगे तो आप इनको n बार जोड़ दीजिए बस, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो गया, लेंसों का संयोजन क्या आ गया, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट 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 1/fn, ठीक है।
अब लेंस की क्षमता बच्चों क्या होती है, P बराबर 1/f होती है। तो सारे उल्टे हैं, व्युत्क्रम है, तो सबका क्या हो जाएगा P1 P2 और लास्ट में चला जाएगा Pn। ठीक है। और संयुक्त लेंस की जो क्षमता है प्रत्येक लेंस की क्षमता के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। सब क्या होंगे, आपस में जुड़ जाते हैं, तभी टोटल पावर आ पाती है। अब बच्चों लेंसों के संयोजन में जो जितने भी लेंस हैं वो सब क्या करते हैं, अपने अपने प्रतिबिंब को जैसे पहले 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, 4 गुना, अब देखो बढ़ रहा है, अब बड़ा होता जा रहा है, जोड़ नहीं हो रहा, बड़ा होता जा रहा है, आवर्धन क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। और जब आवर्धन क्षेत्र बढ़ रहा है इसका मतलब उसकी प्रतिबिंब की तीक्ष्णता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। और हर कंडीशन में क्या होगा, पहले लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करता है। और जब आवर्धन क्षमता बढ़ेगी तो वो गुणात्मक रूप से बढ़ेगी, गुणात्मक तो गुणा के रूप में। ठीक है। और कैमरों, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीनों में इसका उपयोग होता है। जैसे वो पहले तो घड़ी वाले जो अंकल थे जो घड़ी सुधारते रहते थे और यहाँ लगाते थे एक छोटा लेंस, फिर उसको ऐसे जूम करके देखते थे। ठीक है ना। तो वो भी क्या है, वो भी इनका ही एक उदाहरण है। इसी कंसेप्ट पे वो काम करता है। जितना उसको जूम करेंगे उनका आवर्धन उतना बड़ा होता जाएगा, वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है। ठीक है। और अगर किसी लेंस को घिस देंगे तो उसमें चमक आ जाएगी। चमक आ जाएगी क्यों, क्योंकि उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता घट जाती है। ठीक है। और किसी भी लेंस की क्षमता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बच्चों, कहाँ होती है, वायु में होती है, क्योंकि प्रकाश ही सबसे ज़्यादा उसको क्या करता है, लेंस का मज़ा सबसे ज़्यादा प्रकाश से है, क्योंकि लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है। चलो ये हमारे तो हो गए डेरिवेशन सूत्र वगैरह। ठीक है। सूत्र, लेंस सूत्र याद करना है, लेंसों का संयोजन, लेंस की क्षमता। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए खास होने वाला है। क्यों, क्योंकि मैंने अब तक ये कहा है कि यू का मान आंख बंद करके नेगेटिव में ले लो, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है आपके कोर्स में जिसमें यू का मान पॉजिटिव होगा। क्यों, कोई प्रकाश पुंज है किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। देखो ये कोई प्रकाश पुंज है और ये कहाँ गया, एक बिंदु पर केंद्रित हो गया और उसका नाम है P। समझो आप इसको, एक बिंदु पर आगे इकट्ठा हो गया प्रकाश पुंज। ठीक है। अब कोई लेंस, एक लेंस है, उसे, उस लेंस को हमने क्या किया, एक लेंस है उसे इस अभिसारी, अभिसारी मतलब जो एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से, ये बिंदु P हो गया, P से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी यहाँ से यहाँ रख दिया, मतलब ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ रख दिया किसको, लेंस को। अब लेंस हो सकता है उत्तल है, तो पहला सवाल है, और हो सकता है अवतल है, तो आपका दूसरा सवाल है। तो पहले सवाल में तो आपको रखना है यहाँ पर उत्तल। ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बार यू का मान पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि यू अब कहाँ से कहाँ होगा, यू यहाँ से यहाँ तक होगा, तो आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे नापने के लिए, ऐसे जाओगे नापने के लिए, और प्रकाश भी क्या है, ऐसे ही आ रहा है। तो पहला एकमात्र ऐसा सवाल है जहाँ यू का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलो आगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें दिया क्या गया है, सोचो क्या क्या दिया हुआ है। हमें दे दिया इसने फोकस दूरी, ठीक है, हमें पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस की नेगेटिव। ओके, यू का मान 12 सेंटीमीटर दे दिया है। पूछ रहा है प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। इतना आसान सवाल है, हमें पता है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र में हम क्या करेंगे, एफ का मान रखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल लेंस है, पहले ए सवाल में उत्तल लेंस है, और यू होगा पॉजिटिव पहली बार। ठीक है, ये लीजिए, माइनस तो सूत्र का है। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे। 1/12 को इधर ले आओ, तो 1/20 प्लस 1/12। अब आगे तो आप इसमें कर सकते हैं लघुत्तम लेने और इसको सोल्व करना है। तो लघुत्तम लेकर सोल्व किया तो ये हमारा बनेगा यहाँ पर v बराबर 60/8 हो जाएगा। इसको भी सोल्व कर दिया 30/4, और v बराबर 7.5 सेंटीमीटर। बहुत ही शानदार सवाल है, एग्जाम में आ गया। तो u नेगेटिव करोगे इसलिए आपका सवाल गलत हो जाएगा, जबकि इसमें u नेगेटिव नहीं होता है। मैं भी बार बार कहता हूँ कि u 99% नेगेटिव, तो 99 इसीलिए बोलता हूँ, 1% इसलिए छोड़ता हूँ, इस सवाल के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आगे। दूसरे में आपको 16 सेंटीमीटर का अवतल लेना है, जिसकी फोकस दूरी है 16 सेंटीमीटर। अब देखो अवतल है तो माइनस आ गया, और यू आपको लेना है क्या, पॉजिटिव। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करें, अब इसमें पॉजिटिव करते हैं, इसको माइनस वाले को इधर ले आओ, तो 1/12 माइनस 1/16 भाई, 1/12 इधर आ गया, प्लस का हो गया, ये माइनस का पहले से है। और हमने इसको सोल्व किया बच्चों, सोल्व करके एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं, तो हमारा आंसर इसमें आ रहा है 48 सेंटीमीटर। बिल्कुल ही आसान सा ये सवाल है। ओके चलो, 3 सेंटीमीटर हाइट है, ये लीजिए एच मान लेते हैं इसको।
3 सेंटीमीटर की हाइट है, बिंब 21 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस है, अवतल है मतलब नेगेटिव है, के सामने 14 सेंटीमीटर मतलब यू का मान आपको दे दिया है। तो लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का वर्णन करना है। सीधी सी बात है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखो u का मान दिया हुआ है, f का दिया हुआ है, क्या निकालना है, v निकालना है। निकाल सकते हैं ना, चलो निकालते हैं। देखिए f का मान मैंने कहा माइनस में आएगा, अवतल लेंस है, ठीक है। u का मान, अब वापस वो एक ही सवाल था u के लिए, पॉजिटिव जहाँ था ना वो एक ही सवाल था, अब सब नेगेटिव है, ठीक है। अब माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ठीक है। अब कैसे करें, अब इसको सोल्व करते हैं, चलो सोल्व करेंगे तो माइनस आएगा भी, ये देखो माइनस आएगा, कॉमन ले लिया माइनस, और माइनस लेकर इसको सोल्व किया हमने, और लास्ट हमारा आंसर आएगा यहाँ पर -42 पॉइंट कितना 5 भाग दे दिया, तो ये आ गया -8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे बात करते हो। तो इसमें अब इसमें पूछ रहा है आपको प्रतिबिंब की हाइट। तो हमें पता है प्रतिबिंब की हाइट बट्टा बिंब की हाइट बराबर होती है v/u। तो देखो h का मान हमें पता है, तो h को इधर ले आओ गुणा में, h ये लीजिए, हम h को यहाँ पर गुणा में ले आए, ओके। अब मान रख दो, देखो v की वैल्यू हमें किस में प्राप्त हुई है, माइनस में, -8.4, ओके। u की वैल्यू वैसे ही माइनस में, -14 × 3, ठीक है ना, -8.4 बट्टा -14 गुणा 3, इसको हमने सोल्व कर दिया बच्चों, कितना आ गया 1.8 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस से माइनस की नमस्ते हो जाएगी, ये हमारा इसमें सवाल में आंसर आ गया 1.8 सेंटीमीटर। और फिर इसमें पूछा लास्ट में कि अगर अच्छा प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, प्लस आ रहा है तो आभासी और सीधा और छोटा बनेगा। एक लास्ट में पूछ रहा है कि आप इसको दूर हटाओ, तो कितना दूर उठा सकते हो आप मैक्सिमम अनंत तक ले जा सकते हो। तो अगर अनंत तक ले जाओगे तो v कहाँ आएगा, f पर आएगा, तो v f पर आएगा, u क्या हो गया अनंत हो गया, तो 1/अनंत कितना होता है बच्चों, 0 होता है, तो कोई आवर्धन ही उसमें प्राप्त नहीं होगा, ओके। चलो एक और सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और शानदार सवाल है, एग्जाम वालों का फेवरेट सवाल है। देखो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, मतलब 30 तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है। संपर्क में रखा हुआ 20 सेंटीमीटर का दूसरा लेंस है, ये हो गया नेगेटिव क्योंकि अवतल लेंस है, 1/30, और ये हो गया -1/20। संयोजन जोड़ना है, याद करो अभी बताया 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो संयोजन से बने संयुक्त लेंस के निकाय की फोकस दूरी क्या है, निकाल देंगे। और लास्ट में पूछा है कि दोनों अभिसारी आएगा अपसारी, भाई प्लस आ गया तो अभिसारी, माइनस आ गया तो अपसारी। चलो और मोटाई नगण्य कर लेना। चलो बात करते हैं, सीधी सी बात है, 1/f1 प्लस 1/f2। f1 की वैल्यू कितनी है, +30, उत्तल है, f2 अवतल है, -20। सोल्व करते हैं इसको, सोल्व करते हैं बच्चों, क्या आएगा, सोल्व करने के बाद हमारा मान इसमें आ गया ये -60 सेंटीमीटर। बताओ माइनस आ गया, इसका मतलब कौन सा लेंस है, अपसारी है या अवतल लेंस है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं यहाँ पर, अपसारी कहते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल है, किताब का ये लास्ट एग्जाम्पल है, और आप देख कर छोड़ देते हो क्योंकि आपको लगता है बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, बड़ा है लेकिन समझ तो लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस सूत्र ही लगाना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। देखिए चित्र में दिए गए लेंसों का एक संयोजन है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से। पहला लेंस +10 मतलब फोकस दूरी f का मान, u का मान कितना हो जाएगा 30, माइनस में निकाल दोगे भी भाई 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, क्योंकि लेंस है, दर्पण नहीं है, दर्पण होता तो यहाँ प्लस होता। तो लेंस के लिए 1/f का मान दे दिया +10, u का हमें दिया हुआ है 30, माइनस में हो जाएगा, v का मान निकालना है, निकाल सकते हो। फिर देखो दूसरा जो है ना, उसमें लेंस की दूरी कितनी है, लेंस की फोकस दूरी -10 है क्योंकि अवतल है, और इसमें कितनी है +30 है, और ये कुछ डिस्टेंस है हम कर लेंगे। तो पहले हम पहला सवाल करते हैं जिसमें 30 सेंटीमीटर क्या है, u का मान है, माइनस होगा, और फोकस दूरी प्लस में है क्योंकि उत्तल है। सोल्व कर लो, ये लो 1/v1 पहली कंडीशन के लिए, v1 का मान तो हमें पता नहीं है, u1 का पता है -30, f1 का पता है कितना +10, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे बच्चों, तो देखो सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद में 1/10 माइनस 1/30, एलसीएम लिया 30, 3 - 1 कितना आ गया 2, अब हमारा आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझो बात को, चित्र की सहायता से समझो, 15 सेंटीमीटर आ गया, तो देखो 15 सेंटीमीटर मतलब देखो 10 इधर जाएगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ओके। लेकिन देखो
15 सेंटीमीटर है और लेंस, अब मुझे बात करनी है दूसरे लेंस की। पहला सवाल कर चुका हूँ पहले लेंस का। दूसरे लेंस में 5 सेंटीमीटर गैप तो इन दोनों के बीच में, देखो ध्यान से, 5 सेंटीमीटर गैप तो है और हमारा प्रतिबिंब कहाँ चला गया, 15 सेंटीमीटर। तो 5 का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो इस लेंस से अपवर्तन की बात करेंगे, दूसरे लेंस से। तो 5 निकाल दो, तो 15 माइनस 5 कितने बचेंगे, 10 सेंटीमीटर। किस साइड में, आगे की साइड में। तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो फिर से वही सूत्र ले आए, लेंस सूत्र मैंने कहा ना पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि वो आगे चला गया, लेंस के बाईं ओर नहीं है, वो दाईं ओर चला गया उधर, ठीक है। और F2 हमें ऑलरेडी नेगेटिव दी हुई है, देखो चित्र में, ये रही नेगेटिव -10। क्या निकालना है, V निकालना है। बहुत आसान है, देखो छोटा सा ही है, 1/V2 माइनस 1/10 बराबर 1/-10। क्योंकि देखो U2 का मान ये रहा 10, F2 का मान -10। अब इसको माइनस वाले उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, या प्लस वाले को उधर ले जाओ, वो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का जब मैं उधर ले जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 0, और 1/V2 बराबर 0। तो V2 बराबर, दोनों पक्षों को उल्टा कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1/0, या ना, बोलो आ गया, इन्फिनिटिव अनंत, ठीक है। तो अनंत पर जाकर ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है, लेंस के बाईं ओर बन जाएगा। अब एक और लेंस उसके अंदर है, ये देखिए एक और लेंस है। अब इस लेंस के लिए U का मान तो हो गया इन्फिनिटिव अनंत, V हमें निकालना है और फोकस दूरी प्लस में दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो देखो तीसरे लेंस के लिए V3 का मान निकालना है, U3 का मान अनंत आ चुका है, भाई दूसरे लेंस ने अपना काम कर दिया। अब दूसरे लेंस से जो प्राप्त हुआ है वो तीसरे लेंस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो F की वैल्यू हमें दी हुई प्लस में, सोल्व करते हैं। ये तो हो गया 0, क्योंकि 1/अनंत को हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। भाई 1/0 बराबर क्या है, अनंत। तो 1/अनंत बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या बच गया, 1/V3 बराबर 1/30, यानी इसमें आ जाएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने लेंस सूत्र, लेंस क्षमता, लेंसों का संयोजन, ठीक है, और साथ में इन पर आधारित जो शानदार क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने का पूरा इनका चांस है, उनको हमने सॉल्व कर लिया है। तो अगले वीडियो में बच्चों हम ऐसा टॉपिक लेकर आएंगे जो एग्जाम में 200% आने का चांस रहता है। आप सोचेंगे सर 200%, इसका मतलब ये तो एग्जाम में पक्का आने वाला है। एग्जाम में पहली पसंद है जिसका नाम है प्रिज्म। तो बच्चों प्रिज्म पढ़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।